सवाल ये है कि दिल्ली की जो सरकार है वो तो झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई है। दिल्ली की जो सरकार बनी हुई है वो तो चोरी की हुई सरकार है। तो ऐसे में तो कोर्ट को ये भी फैसला लेना चाहिए, अन्यथा केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को कोर्ट में इस बात को लेके जाना चाहिए कि हमारा चुनाव लूटा गया है, हमारी सरकार लूटी गई है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं और मेरी ईमानदारी पर जब सवाल खड़े किए गए तो उन आरोपों पर भी कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। तो क्या बीजेपी फंस गई है? क्या अब भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर कुछ कहने लायक बची है? और जो आरोप केंद्रीय एजेंसियों पर लगते रहे वो क्या सच साबित हो गए हैं? करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी, आपके दर्शकों का भी, और जो हमें सर लगातार मैसेज करते रहते हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन जी। सर, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या तमाम और लोग 22-23 लोग जिनको कहा गया कि शराब घोटाले में ये लोग शामिल हैं, क्लीन चिट मिल गई। अब तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जो है षड्यंत्र कर रही थी, एक तरह से अनुमान लगा रही थी, उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तो ये जो बहुत पहले कहा गया है कि ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं ये बिल्कुल तोता मैना की तरह काम करती हैं, ये तो सही साबित हो गया। देखिए हिमांशु जी, हम तो लगातार कहते रहे हैं कि ये जो जितनी एजेंसियां हैं, ये एजेंसियां तो सरकार के इशारे पे काम करती हैं, सरकार की कठपुतलियां होती हैं, और आज ये सिद्ध हो गया है। आपने देखा कि सीबीआई को जिस प्रकार से लताड़ पड़ी है, और लताड़ भी कोई ऐसी वैसी नहीं पड़ी है, सारा केस खारिज कर दिया। अरविंद केजरीवाल को मिला के लगभग 22 लोग और थे उनमें, जिसमें मनीष सिसोदिया और तमाम लोग थे, सबको बरी कर दिया। ये जताता है कि सीबीआई और ईडी की क्या वैल्यू रह गई है देश में। सीबीआई को जो एक समय में बहुत बढ़िया एजेंसी माना जाता था, वो जांच करती थी और दूध का दूध पानी करती थी, उसकी साख पे बड़ा बट्टा आज लगा है। और अब आप ये देखिए कि आधा जो इसी के कंधे पर रखा हुआ है। ईडी बार बार ये कहती है कि जी सीबीआई ने भी केस किया हुआ, सीबीआई ने भी केस किया है, वो ईडी का भी केस चल रहा है। तो जब यही केस खत्म हो गया तो जो इनके एक पाए पे टिका हुआ था, तो वो तो ऑटोमेटिकली धराशायी हो जाएगा। तो ईडी और सीबीआई मिलकर क्या गेम खेल रही थी, क्या सरकार के इशारे पे कर रही थी, तो ये आज जाहिर हो गया है। लेकिन सवाल ये है आज की डेट में कि आपने जिस प्रकार दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार, जो आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की सरकार थी, उसको गिराने का काम किया, उसको हटाने का काम किया, उसको लूटने का काम किया है, कि आपने लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल को अरेस्ट किया और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया, और आपने उनको बताया कि ये लोग दोषी हैं, जिस प्रकार के सारे षड्यंत्र किए गए। और उसके बाद आपने दिल्ली को हथियाया, और उसके बाद आपने विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार का प्रोपगेंडा चलाया और शराब घोटाला बना बना के सारे टीवी चैनलों पे, सारे जो है दूसरे जो प्रसार के माध्यम थे उससे करके उनको जो बदनाम किया, और उनकी जो मान हानि हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जाहिर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, ये एजेंसियों का किस प्रकार से प्रयोग करती है। आप खाली अरविंद केजरीवाल के परिप्रेक्ष्य में इसको मत देखिए। आप देखिए कि हेमंत सोरेन को राजभवन से अरेस्ट किया गया, चुने हुए मुख्यमंत्री को, और बाद में जो है एजेंसी धराशायी हो गई, वहां कुछ नहीं कर पाए। तो जिस प्रकार से एजेंसियां कर रही हैं और एजेंसियों को मुंह की खानी पड़ रही है, तो एजेंसी को सबक मिलना बहुत जरूरी है। कोर्ट के आदेश में आज मुझे बात जो सबसे अच्छी लगी वो ये लगी है कि कोर्ट ने ये कहा है कि जो अधिकारी जांच में शामिल थे, जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी इस केस को कोर्ट तक लेके आए थे, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो किसके दबाव में काम कर रहे थे, वो किस लिए ये केस में इतना इंटरेस्ट ले रहे थे, और क्यों सारी चीजें हो रही थी, ये भी जांच का विषय है। तो क्या अब कल को आप ये देखिए, कल को अगर दूसरे सियासी दल की सरकार आती है तो यही अधिकारी कल को क्या करेंगे? तो अधिकारियों से इस तरह की उम्मीद जो है हम लोगों को करनी चाहिए कि वो चाहे किसी की सरकार हो, चाहे किसी सियासी दल की सरकार हो, वो ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन ऐसे एजेंसी हो चाहे दूसरे विभाग हो, ऐसा लगता है जैसे ईमानदारी नैतिकता तो समाप्त हो चुकी है और सरकार की कठपुतली के तौर पर अधिकारी काम कर रहे हैं। आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है सीबीआई के लिए, और केजरीवाल की जीत हुई है, सत्यता की जीत हुई है,
यह बहुत अच्छा फैसला है, हम इसका स्वागत करते हैं और हम कोशिश करते हैं। हालांकि चर्चा ये भी है हिमांशु जी, अगर आप देखेंगे दिल्ली में, कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, कुछ लोग केजरीवाल पे इस बात का दबाव बना रहे थे कि आप इंडिया गठबंधन से अलग हो जाइए तो हम आपको एक राहत दे देंगे, तो वो इंडिया गठबंधन से आजकल अलग ही हैं, तो शायद उसका भी उनको फायदा मिला है क्या, इस तरह की चर्चा भी है। लेकिन इन चर्चाओं के कोई आधार नहीं है, ये खाली चर्चाएं हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है कि नहीं है, इसके बारे में तो हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन चर्चा ये भी है, इसलिए मैंने इसका जिक्र यहाँ किया है जी। अच्छा, अब सीबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि हम फौरन हाईकोर्ट जाएंगे। अब फौरन हाईकोर्ट जाएंगे अपनी साख बचाने के लिए, क्योंकि यहां जो तथ्य नहीं दे पाए वो हाईकोर्ट में क्या देंगे जाकर। मतलब कुछ तो सबूत देते हैं, मतलब वहां कोई स्पेशल जज थोड़ी ना बैठे जो बिना सबूतों के ही केस को आगे रन करवा देंगे। देखिए, ये हिमांशु जी एक नूरा कुश्ती है, और अपनी खाल बचाने के लिए सीबीआई के लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप ये देखिए, जब बेस ही नहीं टिक पा रहा है, जब बेस ही कुछ नहीं है, और ये सारा षड्यंत्र खुल गया है कि किस प्रकार उपराज्यपाल जो दिल्ली के थे, उन्होंने किस प्रकार से कानून बनाया, कानूनों में बदलाव किया। केंद्र सरकार ने सारी ताकतें उपराज्यपाल को दे दी, और उपराज्यपाल समय समय पे केजरीवाल को उनको परेशान करते रहे। उनको इतनी भी हैसियत नहीं थी कि वो एक चपरासी का तबादला कर दें, उनकी हैसियत कोई पुलिस की नहीं थी, पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर आती है। उसके बाद फिर राज्यपाल बदले गए, और नए राज्यपाल ने वो पूरी फाइल बना के सेक्रेटरी से अपने पास मंगवाई और उस पर जांच के आदेश कर दिए। तो ये सब एक व्यू रचना थी, और एक चक्रव्यूह रचा गया, और जिसमें केजरीवाल को फंसाया गया। लेकिन वो चक्रव्यूह झूठ की बुनियाद पर रखा हुआ था, उसकी बुनियाद झूठी थी, तो वो बुनियाद धराशायी हो गई है। आप मुझे बताइए कि लगभग 1 साल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज कहाँ उपराज्यपाल सोए हुए हैं? यहाँ तो उपराज्यपाल ही सरकार चला रहे थे जब तक केजरीवाल की सरकार थी। रोज उपराज्यपाल जाके कभी जमुना पे जो है जांच कर रहे होते थे, कभी किसी स्कूल में घुसे हुए होते थे, कभी किसी हॉस्पिटल में घुसे होते थे, रोज जो है सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे। आज वो कहाँ चले गए? आज क्या दिल्ली की तमाम समस्याएं हल हो गई हैं? तो इस तरह से करना, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपनी रणनीति चला रही है, जिस प्रकार से तोड़ फोड़ की सरकार बना रही है, ये सबके सामने है। अब आपने जो सवाल पूछा है कि सीबीआई हाई कोर्ट चली जाए, अब सीबीआई हाई कोर्ट चली जाए या सुप्रीम कोर्ट चली जाए, अब कुछ होने वाला नहीं है। ये जरूर है, एक रास्ता उनके पास है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव होगा या कुछ बड़ा हो जाएगा या केजरीवाल को सजा हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, ये पूरी आबकारी जो नीति है उस पर जज साहब का जो कमेंट है वो भी अपने आप में बड़ा मायने रखता है। वो कह रहे हैं कि आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी, लेकिन बीजेपी तो यही प्रचारित करती रही कि देखिए एक ऐसा घोटाला हो गया है दिल्ली के अंदर, इतने करोड़ का घोटाला हो गया है, पूरी आम आदमी पार्टी, यहां तक कि वो के कविता वो भी इसमें शामिल है, साउथ ग्रुप है, और पता नहीं क्या क्या कहानी गढ़ी गई, चुनाव जीत गया। लेकिन अब जो चुनावी सफर होगा, आम आदमी के बीच में जो परसेप्शन जाएगा, क्योंकि परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, केस किसी के ऊपर भी चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन परसेप्शन आम आदमी के बीच क्या जा रहा है। केजरीवाल रो दिए कैमरे के सामने और कहा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, लोगों को समझ में आ गया कि कोर्ट की तरफ से उनको क्लीन चिट मिली है। तो चुनावी सफर जो होने जा रहा है बीजेपी का, वो अब मुश्किलों में है। वो तमाम राज्यों में जहां जहां आम आदमी पार्टी या फिर केजरीवाल जाएंगे और ये कहेंगे कि देखिए मैं हूं आपके सामने खड़ा, जिसे जानबूझकर फंसाया गया और कोर्ट से हमें क्लीन चिट मिली है, तो बीजेपी क्या मुंह दिखाएगी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह की चीजों के बहुत सारे जवाब होते हैं, वो नए जुमले घड़ लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली की जो सरकार है वो तो झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई है। दिल्ली की जो सरकार बनी हुई है वो तो चोरी की हुई सरकार है। तो ऐसे में तो कोर्ट को ये भी फैसला लेना चाहिए, अन्यथा केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को कोर्ट में इस बात को लेके जाना चाहिए कि हमारा चुनाव लूटा गया है, हमारी सरकार लूटी गई है, और दिल्ली का कम से कम विधानसभा का चुनाव दोबारा होना चाहिए। इस तरह की मांग भी इनकी तरफ से करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक तरफा इस तरह का परसेप्शन खराब करने की बात चलाते हैं, प्रचार करते हैं,
और जनता को भ्रमित करके आप जीतने का काम करते हैं, तो ये गलत बात है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए केजरीवाल को इस तरह का कदम उठाना चाहिए। अभी जिन भी राज्यों में चुनाव है वहां केजरीवाल कोई बहुत बड़ी पार्टी के रूप में, बहुत बड़े गठबंधन के रूप में, बहुत बड़े नेता के रूप में प्रख्यात नहीं है। वहां उनको कोई बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, वहां वो कोई बहुत कुछ कर पाएंगे, इसकी संभावना न के बराबर है। अगर आप वेस्ट बंगाल देखें, आसाम देखें या उत्तर प्रदेश 2027 में देखें, तो मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि दिल्ली से मिला हुआ राज्य है, यहाँ हो सकता है कि केजरीवाल कुछ करिश्मा करें और या इस तरह का प्रचार दिल्ली के आसपास पश्चिम उत्तर प्रदेश में करें और अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम करें। यहाँ पे हो सकता है कि कोई संभावना छोटी मोटी बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में, आसाम में केजरीवाल को नुकसान पहुंचा पाएंगे, इसकी संभावना मुझे नहीं दिखाई देती। गुजरात में सर संभावनाएं हैं, क्योंकि ये गुजरात में जब चुनाव होगा और आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक्टिव रही है पिछले चुनाव में, जिस तरह से उसने अपना मतलब एक दायरा बढ़ाया है, वो कहीं ना कहीं मोदी जी के गढ़ में जाकर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकती है इस मामले को लेकर। मतलब जब क्लीन चिट मिल गई है उसके बाद में, और उत्तर प्रदेश में भी संजय सिंह जिस तरह से एक्टिव मोड में रहते हैं, बाबा जी के लिए बड़ा मुश्किल रहने वाला है अगर इस मामले को उठाकर देखें। नहीं हिमांशु, ये तो संजय सिंह की अगर आप बात करते हैं या आम आदमी पार्टी के दूसरे सांसदों की बात करते हैं, ये तो अभी 9 मार्च से जो लोकसभा सेशन शुरू होगा, तो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और लोकसभा में ही इनके सांसद घेरने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, और इस पे जो है बड़ा हंगामा भी होगा। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। विपक्ष भी इस मामले पे भारतीय जनता पार्टी की खिंचाई करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने जिस प्रकार गुजरात की बात की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी बढ़ सकती है, लेकिन वो बिना कांग्रेस के सहयोग के भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। मुझे इस पर थोड़ा संशय है, क्योंकि गुजरात में यही रणनीति रही है। जिस प्रकार से आपने हरियाणा में देखा कि हरियाणा में कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं लड़े अरविंद केजरीवाल, अलग अलग लड़े, तो उससे कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई। और यही सेम समीकरण गुजरात में भी काम करता है कि गुजरात में जब भी सरकार कांग्रेस की बनने के नजदीक पहुंचती है या कांग्रेस कुछ लगता है मजबूत हो रही है, तो केजरीवाल वहां समीकरण खराब कर देते हैं। तो इससे कई बार इस प्रकार के सवाल भी कुछ लोग उठाते रहे हैं विपक्षी दल के, कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के टूल के रूप में काम कर रहे हैं। अब केजरीवाल भरे ही बरी हो गए हों, लेकिन ये जो उनके ऊपर मामला चस्पा है वो इतनी आसानी से हटेगा, इतनी आसानी से वो चीजें बदलेंगी, ये भी कहने वाली बात है। इसीलिए मैंने आपको पहले जिक्र किया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मामला आया था और कुछ सियासी गलियारों में चर्चा है कि इंडिया गठबंधन से अलग होने का इनाम केजरीवाल को दिया गया है, इस तरह की भी चर्चाएं दिल्ली में है और ये चर्चाएं गुजरात तक जाएंगी, कांग्रेस इसको गुजरात तक लेके जाएगी। तो उससे क्या चुनावी नफा नुकसान होगा, ये भी हमें गुजरात के चुनाव में देखना होगा। जी। अच्छा सर, दिल्ली का जब चुनाव हुआ था तो मुझे याद है अरविंद केजरीवाल मंच पर जाते थे और ये कहते थे कि अगर आपको ये लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट कीजिएगा। तो जनता ने कह दिया कि भाई आप ईमानदार नहीं है, अगर वोटिंग उसके लिहाज से देखें और चुनाव हारने के उस पर देखें। तो अब जब क्लीन चिट मिल गई है तो जो लोगों के अंदर या फिर जो एक प्रोपोगेंडा बनाया गया था वो धराशायी हो गया है। लोग क्या अब सिंपैथी वो गेन कर पाएगी आम आदमी पार्टी, जो पहले थी कि हम आए हैं, हम देखिए आपको ये कर देंगे, आपके विकास के मतलब तमाम पैरामीटर्स पर जो है हम खरे उतर रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो उन चीजों से हटकर जब आरोप लगे भ्रष्टाचार के, तो अब वो भ्रष्टाचार के आरोप हटेंगे और फिर से उसी लाइन पर क्या आम आदमी पार्टी आ पाएगी या फिर अभी उसमें समय लगेगा, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर थे और जो मामला बहुत लंबा चला था इसलिए? नहीं, मुझे लगता है हिमांशु के जैसे दिल्ली जैसी जगह पे आम आदमी पार्टी अगर आप मेहनत करती है और आज वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में दिल्ली में है, अगर वो दिल्ली में मेहनत करती है तो निश्चित तौर पे वो अगली बार दिल्ली में भारी बहुमत के साथ वापस आ सकती है और लोकसभा के चुनाव में भी वो दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के आसपास चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हरियाणा हो और गुजरात में भी जैसे उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक बढ़ सकते हैं।
लेकिन सरकार बनाने के करीब पहुंच जाए, इस पर मुझे थोड़ा संशय है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से चौंकाने का काम पंजाब में किया है और एकाएक सरकार बनाने का काम किया है, तो ऐसे पता नहीं लगता है। क्योंकि हमने ये भी देखा था कि दिल्ली में भी हम नहीं मान के चल रहे थे कि शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार को एक बार के झटके में ही उखाड़ के अरविंद केजरीवाल फेंक देंगे और कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार 0 पे आउट हो जाएगी। तो होने को तो सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज की डेट में एकाएक ये फैसला आने से केजरीवाल देश के बहुत बड़े नेता बन जाएंगे और जहां जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा हो जाएगा। अभी मुझे निश्चित तौर पे ऐसा दिखाई नहीं देता है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे एक उनका लेवल बढ़ा है, एक उनका रुतबा बढ़ा है, एक उनकी जो रिकॉग्निशन है वो बढ़ी है, उसमें अरविंद केजरीवाल पाक साफ होकर बाहर निकले हैं। तो निश्चित तौर पे उनकी छवि में बदलाव आया है और उसका फायदा उनको मिलेगा जहां भी चुनाव होंगे। लेकिन इतना बड़ा फायदा मिल जाएगा कि वो अब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके, इस पर मुझे थोड़ा संशय है। इसमें थोड़ा समय लगेगा अभी। बिल्कुल, रिवाइवल तो शुरू हो गया है, अब देखिए क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल को जब बरी किया गया है, जो आरोप तमाम उनके ऊपर गढ़े गए उनसे कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद वो कैमरे के सामने आए, उन्होंने कहा कि वो कट्टर ईमानदार हैं, और जब उनकी ईमानदारी पर शक किया गया, प्रश्न चिन्ह लगाया गया, तो उनके आंसू भी छलक गए। तो ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।